अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक है हमारा जर्मन सिटीज़नशिप के हवाले से। तो मैं अब कल मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैं खुद गया हुआ था इमिग्रेशन ऑफिस में अपनी नेशनलिटी के लिए। तो वो रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बहुत सारे लोगों के में भी माइंड में सवाल हो जी, जर्मन नेशनलिटी कितने अरसे बाद मिलती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसका प्रोसीजर टाइम कितना होता है। तो मेरी कल अपॉइंटमेंट थी, जो मेरा रिलेटेड ऑफिस है मेरे, तो मैं उधर गया हुआ था अपॉइंटमेंट पे। तो उन्होंने जो मुझे रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, उन्होंने बोला जी आपका टाइम पूरा हो गया, मुझे 7 साल हो गए हैं ऑलरेडी जर्मनी में, तो ये अक्टूबर में मुझे 7 साल हो जाएंगे। उन्होंने बोला रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने बोला नॉर्मली 8 साल होते हैं, आप 7 साल बाद भी कर सकते हैं। 7 साल बाद करेंगे उसके लिए आपको B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, B2 जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइनबुर्गरुंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइनबुर्गरुंग पास की हो, वो भी एक सिटीज़नशिप का टेस्ट होता है, नेचुरलाइजेशन का, वो टेस्ट आपको देना पड़ता है, पास करना पड़ता है। लैंग्वेज होनी चाहिए B2 लेवल की आपके पास, काम होना चाहिए कम अज़ कम मतलब अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास, वो प्लस पॉइंट होता है। 3 महीने पुरानी सैलरी स्लिप्स चाहिए आपको, पे स्लिप्स जो होती हैं। आपके पास घर अपार्टमेंट होना चाहिए, और अगर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, आपके पास अपार्टमेंट वोनूंग, मतलब इतना आपके पास कट्राग मीटर गनुक होना चाहिए या इनफ होना चाहिए कि आप अपने खर्चात खुद उठा रहे हैं। वोनूंग है, सैलरी इतनी होनी चाहिए कि आप अपने खर्चे खुद अफोर्ड कर रहे हो, कोई सोशल हेल्प नहीं ले रहे, जॉब सेंटर आर्बाइट लॉस कोई बेनिफिट नहीं आप ले रहे। जो वोन गिल्ट होता है, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब सेंटर से पैसे नहीं ले रहे, आप वोनोंग सम से पैसे लेते हैं, वो जो आपका वोन गिल्ट आता है वो आपकी एप्लीकेशन पे इफ़ेक्ट नहीं करता। जो उन्होंने मुझे बताया, जो मैंने अपने लिए पूछा उनसे, उन्होंने बोला कम से कम आपके लिए 3 महीने पुरानी लोन ऑपरेशन होनी चाहिए, जिसको सैलरी स्लिप बोलते हैं इंग्लिश में। आइनबुर्गरुंग टेस्ट दिया हो आपने, पास किया हो। वो आइनबुर्गरुंग टेस्ट क्या होता है, आप गूगल प्ले पे जाएंगे, उसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसकी एक ऐप होती है, गूगल में लिखेंगे लेबन इन डॉचलैंड, तो आप गूगल प्ले पे इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। 300 सवाल होता है, मतलब वो जर्मन के लॉज और सोशल लाइफ के हवाले से उसमें क्वेश्चन होते हैं। वो आपने, जैसे जिन बंदों ने ड्राइविंग लाइसेंस किया वह जर्मन में सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें ये चीज़ है, आपने 300 सवाल की तैयारी करनी है, उसमें से 33 सवाल आपकी प्रूफिंग में आएंगे। जब आप एग्ज़ाम देते हैं 33 क्वेश्चन आते हैं आपको, जिसमें से आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आपने 17 सवाल ठीक कर लिए तो आप पास होते हैं उसमें से। वो आप अपने करीबी किसी भी सिटी से उसका सेंटर में ऑनलाइन चेक करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 25 यूरो उसकी फ़ीस है, और आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके उसकी तैयारी करके आप जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको बम्फ की तरफ से बाय पोस्ट आपको घर आ जाता है, अगर आप विस्टैंडन कर लें उसको। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। और उन्होंने मुझे बोला जी, अगर आप रेफ्यूजी हैं, आपके पास रेफ्यूजी हैं, बम्फ की तरफ से लेटर पड़ा हुआ है एक्सेप्टेड रेफ्यूजी की, वो आपने हमें लेटर साथ देना है। 3 महीने की लोन ऑपरेशन होंगे, सैलरी स्लिप, वही सिटीज़नशिप का टेस्ट दिया हो आपने, वो आपने हमें बिशाइड साथ देना है बम्फ का, फ्लुश्लिंगे का। तो B1 के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। B1 भी उसके लिए मतलब राइस्ट है, कोई B2 नहीं चाहिए। तो मतलब जो वीज़ा ऑफिसर था मेरा, जो मतलब नेशनलिटी ऑफिसर है, उसने मुझे बोला, मतलब मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको रेफ़र करता हूँ आप 8 साल बाद अप्लाई कर लें। 8 साल बाद रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी और लचक हो जाती है, मतलब थोड़ी सी लचक कर देते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है। तो जब मैंने उनको अपना सिचुएशन एक्सप्लेन की कि मैं रेफ्यूजी हूँ, मैं एक्सेप्टेड रेफ्यूजी हूँ जर्मन में, मेरे पास ये स्टेटस है, इस टाइम मुझे 7 साल होने वाले हैं, 1-2 महीने रहते हैं, तकरीबन मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन मुझे जमा करवा दें, तो हम उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, फिर देखते हैं।
मैं आपकी आगे फारवर्ड कर दूंगा। जो हमारा मेन हेड ऑफिस है, मैं आपकी एप्लीकेशन फारवर्ड कर दूंगा जो मेन सिटीज़ के हेड ऑफिस होते हैं। तो फिर देखते हैं उधर से क्या डिसीजन होता है। मैं अपनी तरफ से आपकी फ़ाइल आगे फारवर्ड कर दूंगा। तो एप्लीकेशन की जो फ़ीस होती है सिंगल पर्सन के लिए 255 यूरो फ़ीस है पर पर्सन के लिए। तो उसमें वो ये बता रहे थे जब आप एप्लीकेशन डालें सोच समझ के अपनी रिक्वायरमेंट सारी चेक करके फिर आप एप्लीकेशन डालें या हमारे पास लेके आएँ, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए 255 यूरो आपको पहले जमा करने पड़ेंगे, एप्लीकेशन के साथ ही आपको पे करने पड़ेंगे। खुदा ना खास्ता आपकी एप्लीकेशन पे कोई रिजेक्शन आ जाती है या वो रिजेक्ट कर देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से आपकी एप्लीकेशन, वो जो 255 यूरो आपने पे करने हैं वो रिफंडेबल नहीं है, वो आपके ज़ाया हो जाएंगे। आपको फिर दोबारा नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, दोबारा से आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने बोला आप सोचें, सोच के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, फ़ाइल बनाएं। जब डॉक्यूमेंट्स आप समझते हैं आपके पूरे हो जाएं तो आप दोबारा मेरे पास आएँ, अपॉइंटमेंट बना के हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा बात करेंगे। तो आपकी जो एप्लीकेशन है अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप वो आपकी मर्ज़ी चलेगी, हम फॉरवर्ड कर देंगे आगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये चीज़ होती है। दूसरी बात उन्होंने बोली थी, एक नेशनलिटी का प्रोसीजर होता है 3 साल बाद। जो अगर आपका पार्टनर जो है वो जर्मन है, औरत है या मर्द है, दोनों में से कोई एक बंदा जर्मन है, आपके पास लीगल स्टेटस होना चाहिए। जो पार्टनर है आपका किसी भी वीज़ा पे हो, मतलब ओफनथाल या परमानेंट रेजिडेंस उसके पास हो, 3 साल का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, तो आपको शादी के बाद 3 साल आप अपने पार्टनर के साथ रेगुलर रह रहे हैं। फिर वो आपकी शादी स्टैंड सम में होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट के मुताबिक होती है शादी आपकी। स्टैंडर्ड सम के मुताबिक आपने शादी की हो, 3 साल आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, तो फिर आप लोग 3 साल बाद अपनी जर्मन सिटीजनशिप 3 साल बाद भी ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट सेम है, B1 लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास, वही 3 मंथ्स की पे स्लिप मानते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अपार्टमेंट घर होना चाहिए आपके पास अपना, खुद अपने खर्चे उठा रहे हों, उनसे कोई हेल्प ना ले रहे हों। जैसे मैंने बताया वोन गिल्ट वो अफेक्ट नहीं करता आपकी एप्लीकेशन पे, वो चल जाता आपके साथ। मतलब आप गुनूक पैसे कमा रहे हैं, आप अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। तो इस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स तकरीबन हर प्रोसीजर में सेम है, सिर्फ टाइम फ्रेम जो है उसमें फ़र्क आता है। मतलब अगर शादी आपका जो पार्टनर है वो आपका पार्टनर है जर्मन है, तो आप 3 साल बाद जर्मन पासपोर्ट ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट सेम है। और एक जो 7 साल बाद जिसने लेनी है, सिर्फ टाइम फ्रेम का फ़र्क है, रिक्वायरमेंट्स उसकी भी वही हैं। B1 चाहिए या B2 चाहिए आपको। 7 साल बाद करेंगे जो बंदा रेफ्यूजी नहीं है, मतलब जो वैसे वर्क परमिट पे है या किसी उसका कोई फैमिली मेम्बर पे वीज़ा चल रहा है उसका, या कुछ भी स्पॉन्सर पे है, वो 7 साल बाद अगर अप्लाई करेंगे उनको B2 लैंग्वेज लेवल चाहिए। लैंग्वेज स्किल उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जितना टाइम गुजरता जाएगा, 8 साल बाद करेंगे वो B1 हो जाएगा। मतलब मेरे पास रिटर्न में लेटर भी पड़ा हुआ है जो मेरी अपॉइंटमेंट के मतलब उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी थी मुझे, तो वो मेरे पास मेरा लेटर भी है, तो सारी उन्होंने मुझे रिटर्न में भी दी हुई। ये चीज़ें जब आप अप्लाई करना चाहते हैं, पहले आप एक दफ़ा अपने मुतल्लिका ऑफिस जाएं, उनसे बात करें, अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं, उनको दिखाएं हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हमें क्या मशवरा देते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं। तो इधर वही बात है, जर्मन में कहते हैं जो कुर्सी पे बैठा हुआ है उसी की कलम में ताकत होती है। मतलब वो जो आपके सामने बैठा है, अगर आपको अच्छा बंदा मिल जाता है सामने कुर्सी पे, तो उसी के हाथ में होती है आपकी गेम सारी। मतलब अगर वो आपसे मुतमईन है, आप उस पर अपना इंप्रेशन डाल लेते हैं और उसको मुतमईन कर लेते हैं अपने आप पे, तो सब ओके है। अगर वो आपको कह दे मुतमईन नहीं है आपसे, मैं आपकी एप्लीकेशन नहीं ले सकता, ऐसे है, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, ऐसे नहीं है, मतलब, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है आपको प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि वो बंदा फिर आपसे आपकी एप्लीकेशन लेके आगे फारवर्ड ही नहीं करता, वो पकड़ता नहीं है आपसे आपकी एप्लीकेशन। तो उन्होंने जो टाइम फ्रेम बताया मुझे, उन्होंने बोला जी 9 महीने से 1 साल इसका प्रोसीजर टाइम होता है। किसी किस्म की भी नेशनलिटी, मतलब आप 3 साल बाद अप्लाई करें, 7 साल बाद करें या 8 साल बाद,
जो टाइम फ्रेम उसने बोला है नॉर्मली ईजी से ईजी उन्होंने बोला है जी 9 महीने से 1 साल प्रोसेस टाइम है। आप हमें नहीं पूछ सकते अपनी एप्लीकेशन जमा करवा के, जब हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और हम आपसे खुद रब्ता करेंगे, और अगर ओके हो जाएगा फिर भी हम रब्ता करेंगे। कुछ भी हमने करना है हम खुद आपसे रब्ता करेंगे। आपने हमें 1 साल तक आप नहीं पूछ सकते आपका प्रोसीजर किधर पहुंचा है। तो ये सारी सूरत हाल थी। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, मे भी किसी आपके लिए हेल्पफुल हो, किसी और दोस्त ने नेशनलिटी अप्लाई करनी हो जर्मन के लिए, तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।